द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यह है क्या? इसके अकॉर्डिंग आज हम समझेंगे कि अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज है तो वह चाइल्ड मैरिज कम्प्लीटली वाइड डिक्लेयर कब होता है, चाइल्ड मैरिज एक्ट को लाने का रीज़न ही क्या था, चाइल्ड मैरिज एक्ट लाने का जो पर्पस क्या था। देखा जाए तो जो रूरल एरिया है, जो गांव का एरिया है, बेसिकली वहाँ देखा गया कि जो लड़का लड़की बोथ दोनों की जो शादी है वह बहुत ही जल्दी करवा दी जाती थी। रीज़न अलग अलग है। उन्हें एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था और उन्हें भी पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था कि बच्चों की जल्दी शादी क्यों नहीं करवानी चाहिए और जल्दी शादी करवाने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स तो वह देखते नहीं थे, बट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वह शादी करवा देते थे। बच्चे की जो एज है वह 18 साल से कम, जो गर्ल की एज है वो 18 साल से कम होने के बाद कई बार तो देखा गया कि बच्चे की एज 10 साल है या 12 साल है और उनकी शादी करवा दी जाती थी। बॉयज़ का भी सेम, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की जल्दी शादी करवा दी जाती थी। शादी के साथ साथ उन्हें एक कंप्लीटली मैरिज कपल की तरीके से रहना पड़ता था और उसके साथ साथ देखा जाता था कि वह जल्दी बच्चे भी कर लेते थे, जिसके कारण जो बच्चे की हेल्थ है, जो उनकी माता की हेल्थ है, वह कंप्लीटली बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती थी। और लगातार उस छोटी सी एज में बच्चे होना बहुत ही ज़्यादा, जो फीमेल है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके इन्वायरमेंट के लिए और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो देखा गया कि यह एक प्रकार से बच्ची की जो डेवलपमेंट है उस पर रोक लगाया जा रहा है और यह लीगल नहीं है। यह रूरल एरिया में जो इसकी प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा थी। अभी भी राजस्थान में यह कल्चर चलता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रोक लग गया। राजस्थान का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ, आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि वहाँ जल्दी शादी हो जाती है। कई जगहों पर अगर आप गाँव में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि बच्चे की जो शादी है वो जल्दी हो जाती है। रीज़न अलग अलग हो सकता है, बट यह कंप्लीटली देखा जाए तो माता पिता दोनों के लिए अच्छा नहीं है और उसके साथ साथ बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। कई बार देखा जाता था कि जो बॉयज़ हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होती थी, वह डबल शादी करते थे और उसके साथ साथ जो गर्ल्स की एज है वो बहुत कम होती थी। तो मिच्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि जो गर्ल्स है बॉयज़ है दोनों की मिच्योरिटी लेवल लाने के लिए, उन्हें समझने के लिए एक एज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एक मैच्योरिटी लेवल को उन्हें बढ़ावा देगी। बट ऐसा हो नहीं रहता, जिसके कारण डिसीज़न लिया गया कि अगर कोई भी एज के अकॉर्डिंग हमें चाइल्ड मैरिज को डिसाइड करना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में हमें पता है कि हिंदू मैरिज किस तरीके से करवाया जाएगा, कौन से लोग हिंदू किस रिलीजन को फॉलो करने से वह लीगल माना जाएगा। मुस्लिम में अलग लॉ है कि उनके अकॉर्डिंग कौन से लॉ होनी चाहिए। तो यह जो लॉ लाया गया है कंप्लीटली होल ऑफ इंडिया में लागू है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग होगा, मुस्लिम के लिए अलग होगा, नहीं। जो भी लड़की है उसकी एज अगर 18 साल से कम है तो वह लीगल नहीं माना जाएगा चाइल्ड मैरिज में। तो अब समझ लेते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में। तब समझ गए कि चाइल्ड मैरिज एक्ट होता क्या है। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट का पर्पस यही था कि जो बच्चे हैं उनकी जो शादी पहले हो जाती है, एक लेवल जो उनका 18 साल है, 21 साल से पहले शादी हो जाती है, उसे रोकथाम लाया जाए। 2006 में लाया गया। संशोधन कई बार हुए बट 2019 में हुआ, 2021 में भी संशोधन किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह को रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रक्रिया देखे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले इस पर रोक लगाता है कि चाइल्ड मैरिज होना ही नहीं चाहिए। जो सबसे पहले इसके लिए डिसीज़न लिया गया कि यह एक्ट लाना ही चाहिए, तो यह सन है 1928। 1928 में सर्वप्रथम यह प्रस्ताव के अकॉर्डिंग रखा गया। डिसीज़न लेने के लिए एक प्रकार से इस पर चर्चा की गई और जो पारित हुआ उसकी डेट है
1900 के अंतर्गत यह हुआ है। 1928 में सर्वप्रथम हुआ, 1929 में यह पारित हुआ है। और लड़का लड़की अगर इस प्रकार से शादी करवाते हैं, जो उनकी कमिटी होगी, कमिटी को भी पनिशमेंट दी जाएगी, और जो भी लड़का अगर शादी करता है उन्हें भी पनिशमेंट दी जाएगी। बोथ, ऐसा नहीं है कि एक जन को पनिशमेंट दी जाएगी, लड़का लड़की दोनों नाबालिग है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और जब भी कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो चाइल्ड मैरिज में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ओनली नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी बच्चा अगर अपने एज के अकॉर्डिंग नहीं है, जो मैरिज की एक राइट एज है, नहीं है, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। 1949 एंड 1978 2006 में संशोधन हुए। संशोधन के साथ साथ इसमें कई प्रकार से बदलाव हुए। 96 के अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। और कई बार संशोधन हुए, इस पर विचार हुए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो हम देखेंगे, एक्ट का नाम क्या है आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। द चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, द प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 2006 यह नाम है। हिंदी में भी आपको होना चाहिए और इंग्लिश में भी। जो प्रकाशित तिथि है 10 जनवरी 2007। जो प्रेसिडेंट द्वारा असेंट मिला, सेम डेट है, सेम डेट के अकॉर्डिंग हुआ 10 जनवरी 2007। जो लागू होने की तिथि 1 नवंबर 2007। एंड जो इसके सेक्शंस है, सेक्शंस 21 है। अगर हम बात करें तो सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन में सबसे पहले तो हमारा कंप्लीटली नाम बताया जाता है कि यह नाम क्या है। आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर जो सेक्शन नंबर 21 तक एक साथ हम स्टडी करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही समझेंगे। अधिनियम का नाम क्या है, सेक्शन नंबर 1 में ही बता दिया जाता है कि इसका नाम, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कार्य होंगे, यह कहाँ लागू होगा। यह पूर्ण भारत में लागू होगा, मतलब ऑल ऑफ इंडिया में लागू होगा। जो प्रारंभिक रूप से यह मतलब पूर्ण रूप से एक इन्फोर्समेंट डेट जिसे हम कहते हैं 1 नवंबर 2007। कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ लेते हैं। बालक किसे कहते हैं, बालक किसे कहते हैं। देखो, बालक किसे कहा जाएगा, अगर वह पुरुष है, मेल है तो 21 साल के अंतर्गत कम है, और जो फीमेल है वो 18 साल से कम है। ठीक है, तो बालक का मीनिंग यह नहीं है कि अगर बालक कहा जा रहा है तो वो ओनली लड़के को कहा जा रहा है। यहाँ डेफिनेशन दी गई है कि अगर वह फीमेल भी है, मेल भी है, तो उन्हें बालक कहा जाएगा। बाल विवाह क्या होता है, चाइल्ड मैरिज को ही बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह होता क्या है, देखो, जो आपका मेल है, अब मैं बालक की ही बात करी, मेल है और ये फीमेल है। अब यह कब माइनर माने जाएंगे, फीमेल 18 साल से कम है तो माइनर मानी जाएगी, चाइल्ड मानी जाएगी, और जो मेल है वो 21 साल से कम है तो वह माइनर मानी जाएंगे। अब चाइल्ड जो मैरिज है, चाइल्ड कौन है, जब यह दोनों माइनर है। तो जब लड़के की एज अगर 21 साल से कम है, लड़की की एज अगर जो भी है, मतलब किसी भी तरीके से वह 15 साल है, 16 साल है, बट 18 साल से कम है, 18 साल से वह कम है, उस जगह पर वह चाइल्ड मैरिज कहलाएगा।
या एक पक्षीय भी हो सकता है। लाइक हो सकता है कि जो फीमेल है वह 18 साल से ज़्यादा है और मेल है वह 21 साल से कम है, तो यह भी चाइल्ड मैरिज कहलाएगा। मेल अगर ज़्यादा है और फीमेल कम है तो वह भी चाइल्ड मैरिज कहलाएगा। तो एक्शन दोनों पक्षों में लिया जाएगा, बट दोनों लीगल नहीं माना जाएगा जब तक वह दोनों 21 साल और 18 साल से ज़्यादा ना हो। अगर वह ज़्यादा है तो वह एक प्रॉपर मैरिज कहलाएगा, अगर कम है तो वह चाइल्ड मैरिज में वह लीगल नहीं माना जाएगा। जब भी वह मैरिज होता है तो उस जगह पर कमिटी के ऊपर भी यह कंडीशन अप्लाई होता है कि जो भी कंडीशन लगाई जा रही है वह पूर्ण रूप से दोनों मेल और फीमेल पर अप्लाई होगा। यही हमारा चाइल्ड मैरिज जो कंप्लीट रूप से बताया गया है। और डेफिनेशन में जो डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जो अधिकार है वह प्रदान किए गए हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। कुछ जो जिला न्यायालय की जो परिभाषा है वह डेफिनेशन दी गई है कि क्या होता है जिला न्यायालय। अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज करता है, समझ लो चाइल्ड मैरिज हो रहा है किसी भी तरीके से, तो चाइल्ड मैरिज की जो एक कंप्लीट जो पनिशमेंट है वह स्टार्ट होगी 2 इयर्स, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट जो डेफिनेशन और जो कार्यवाही की जाएगी उसके बाद कारावास की जो अवधि है वो 2 साल तक होगी। 2 साल इम्प्रिजमेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यह इम्प्रिजमेंट देखा जाए तो जो करवा रहे हैं शादी उनके ऊपर भी होगा, उनके माता पिता के ऊपर भी होगा, और जो लड़के हैं उनके ऊपर भी होगा। और जुर्माना है 1 लाख का जुर्माना उन्हें भरना होगा। बाल विवाह को जो बढ़ावा देते हैं, जो उन पर मतलब बोला जाता है कि अगर आपको कोई भी कानून के बारे में पता है उसके बाद भी आप वह प्रक्रिया करते हो या पूर्ण रूप से इस पर मतलब एक्शन लिया ही जाएगा। बाल विवाह को बढ़ावा देना या अनुमति देने पर दंड दिया जाएगा। जहाँ कोई बच्चा बाल विवाह करता है वह बच्चों को देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह माता पिता हो, उनके गार्डियंस हो या कोई भी व्यक्ति जो उस प्रक्रिया को करवा रहा है, वह वैध नहीं माना जाएगा, वह अवैध माना जाएगा। वह संगठन हो, कमेटी हो, सदस्य हो, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो 2 साल तक हो सकता है इम्प्रिजमेंट, 1 लाख की पनिशमेंट हो सकती है। इस पर महिला के ऊपर कोई भी मतलब इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, यह दंडनीय नहीं होगा, यह ओनली पुरुषों पर लागू होगा। मतलब समझ लो एक माइनर है तो उस जगह पर वह महिला के ऊपर दंडनीय नहीं होगा, पुरुष पर एक्शन लिया जाएगा या फैमिली मेंबर पर लिया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में नाबालिग जो प्रक्रिया है, नाबालिग जो मैरिज होते हैं उस प्रक्रिया के अंतर्गत अब किसी भी तरीके से आप कंसेंट ले रहे हो बच्चे की, समझ लो अब जो चाइल्ड इनोसेंट है, वह 15 साल की है, उसे फोर्सफुली उससे कंसेंट भी ले लोगे आप तो वह कंसेंट नहीं माना जाएगा। वह जब तक 18 साल की नहीं हो जाती है या 18 साल का मतलब 21 साल का नहीं हो जाता है मेल, और फीमेल जो है वो 18 साल की नहीं हो जाती, उनके कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। या कंसेंट उनके माता पिता का या गार्जियंस जो भी उनके देखभाल करते हैं, दादा दादी, फैमिली रिलेटिव, या मजबूर करके या बहला फुसला के या किसी भी तरीके से उन्हें एक प्रकार से कंसेंट बोला जाए तो ले लिया जाए।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि कंसेंट तो मिल गया है, अब तो हम चाइल्ड मैरिज करवा सकते हैं क्योंकि लड़की है वह राज़ी है, वह 15 साल की है और वह राज़ी है। नहीं माना जाएगा। कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाएगा जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती, जब तक वह 21 साल का नहीं हो जाता। अगर आप कुछ भी करके उसे कंसेंट कर रहे हो तो यह नाबालिग विवाह ही कहलाएगा। अब कंसेंट भी ले लो। अब देखा जाए तो कोर्ट की क्या पावर होगी। जो पावर दी जाएगी बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी जाएगी। जिस भी जगह पर यह अपराध हुआ है उस जगह के न्यायालय के अंतर्गत, कोर्ट के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंतर्गत यह केस आएगा और वह इस मतलब प्रक्रिया के अंतर्गत अपने डिसीजन को ले सकते हैं, अपने कार्य को करवा सकते हैं, रिपोर्ट, सूचना या उसके अंतर्गत संज्ञान भी ले सकते हैं और इस प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों पक्षों के जो भी पनिशमेंट होगी वह भी डिसीजन ले सकते हैं। जो जिले में बाल विवाह के अंतर्गत कुछ अधिकार होते हैं, जिले के अंतर्गत DPO, जिला कार्यालय अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी DWCDO, विकास खंड में कुछ अधिकार होते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी जिसे CDPO कहते हैं, और जो इसकी नियुक्ति करेंगे वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। जो पावर दी जाती है वह सेक्शन नंबर 4, 5, 30 और 3 के अंतर्गत दी जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी प्रक्रिया की जाएगी वह राज्य के अंतर्गत, जो भी समझ लो कि यह पावर कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब वह यह पावर देते साथ साथ वह इस पर एक्शन भी ले सकते हैं। हो सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यह मतलब प्रक्रिया ना आए तो वह जो 3 लोग हैं मतलब 3 समूह है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यह केस को भेज सकते हैं और उसके अंतर्गत देखा जा सकता है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए, इसके रोक क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा, कुछ तरीके से जिला में, विकास खंड में इस पर एक्शन लिया जा सकता है और यह एक्शन ले सकते हैं। जो अधिकार है वह कुछ इस प्रकार से सभी लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो बाल विकास के अंतर्गत या जो महिला बाल विकास के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं। कुछ कर्तव्यों के अंतर्गत वह कार्य करेंगे, जैसे उचित प्रकार से बाल विवाह को रोकना, ठीक है, मतलब एजुकेट कर सकते हैं, वह शिविर लगा सकते हैं या वहाँ के जो भी मतलब सीनियर्स हैं, मतलब जो ऐसे एल्डर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनकी बात सुनी जाती है, उनके द्वारा यह बात पहुँचाई जा सकती है। अगर कोई करता है तो वहाँ एक्शन लिया जा सकता है और रोकथाम किया जा सकता है। अभी योजना के अंतर्गत इस पर एक प्रकार से कार्य भी किया जा सकता है। इस मामले में सलाह देना भी कर सकते हैं, मतलब यह कार्य बढ़े मत, उस पर सलाह भी दे सकते हैं और जो बढ़ावा मिल रहा है उसे रोक भी सकते हैं, मतलब कार्य करना ही शामिल होता है। जो सहायता दे सकते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही तो वहाँ वह अपनी सहायता भी दे सकते हैं, आइडियाज़ भी दे सकते हैं, अपनी योजना भी बता सकते हैं। जैसे कोई भी मतलब चाइल्ड मैरिज होता है वह पूर्ण रूप से उस पर अवेयरनेस, जागरूकता पैदा कर सकते हैं, मतलब शिविर मतलब करवा सकते हैं। यही सारी चीज़ें उनके कर्तव्य होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स हैं जो दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो कंप्लीट अधिसूचना द्वारा यह कार्य को पूर्ण रूप से चलाया जाएगा और इस पर देखा जाएगा कि राज्य विधानमंडल द्वारा भी इस पर कार्य किया जाए। जो इनके पद अधिकारी होते हैं, मतलब बाल विकास अधिनियम के अंतर्गत
जो रोकथाम के लिए कुछ पावर दिया जाता है वह पूर्ण रूप से जिला मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या जो मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, जो मतलब उस जगह पर पारिवारिक न्यायालय है, इन्हें यह पावर दी जाती है कि अगर कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उस पर रोकथाम किया जा सके। यह पावर आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाता है और यह डिसीजन भी ले सकते हैं इसे रोकथाम करने के लिए। जो बाल विकास रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जो दंडनीय प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं और वही बताया गया है। बाल विकास जो अधिनियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत और उसके साथ साथ बाल विवाह के आयोजन करने वाले, मतलब जो भी प्रक्रिया करने वाले, उसके लिए दंडनीय जो सेक्शन होंगे वह सेक्शन नंबर 10 है। और 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष या बाल विवाह के अंतर्गत आएगा, वह सेक्शन नंबर 9 है। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि जो इसे आयोजित कर रहे हैं उन पर एक्शन सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत लिया जाएगा। अगर समझ लो फीमेल है वो 15 साल की, मैं 15 साल इसलिए क्योंकि एक आपको आइडिया रहे, 15 साल की फीमेल है और मेल है वो 60 साल के, ठीक है, तो इन पर भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इनकी एज हो गई तो जो एक्शन लिया जाएगा वो सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग। बच्चे की जो देखभाल करते हैं, माता पिता हो सकते हैं, परिवारजनक हो सकते हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर माता पिता है तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। परिवार जो भी देख रेख करे, कई बार क्या होता है जो फैमिली की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ भी कंडीशन होता है तो वह अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहते हैं, रिलेटिव्स के साथ में रहते हैं, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा जो करवा रहे हैं। जो सदस्य हैं, जो समूह हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी कार्य करवाते हैं सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत होगा। और पुजारी पर भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पुजारी आप मंत्र पढ़ लिए हो और आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो लिया जाएगा। अगर दोस्त हो, रिश्तेदार हो और आप कंसेंट दे रहे हो ऐसी शादी को, आप जा रहे हो, तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और बाकी लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर इन पर ही एक्शन लिया जाता है। अगर आप सीजी के हो, छत्तीसगढ़, मैं सीजी की हूँ तो इसे भी कवर कर ले रही हूँ। छत्तीसगढ़ बाल विवाह जो अधिनियम 2007 का है, तो यह नाम यह है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जब यह लाया गया था तो लागू होने की जो तिथि 1 जनवरी 2008 है। प्रकाशन की तिथि 9 जनवरी 2008 एंड इसके सेक्शन है वह 9 है। बेसिकली बताया जाता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इसके अंतर्गत यह कार्य किए जा रहा है। और आपके जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी कुछ मतलब कानून बनाए गए हैं। कानून यह है, अब हम देखेंगे। प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ में जब 18 वर्ष से कम आयु की विवाह होते हैं तो वह प्रतिशत है छत्तीसगढ़ की, जो हमारी छत्तीसगढ़ की है, वो 12.1% है। छत्तीसगढ़ की बात बता रही हूँ, छत्तीसगढ़। और ये जीके का भी पार्ट आप समझ सकते हो। सॉरी, इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, तो किस जगह पर कितना % है सबसे ज़्यादा, वह देखते हैं। बलरामपुर में 24.60, सूरजपुर में
34.28, जसपुर में 21.90, सरगुजा में 18.70, बस्तर में एक्सपेक्टेड नहीं था बट बस्तर में कम है, बस्तर में है 70.29, सुकमा में है 80.88, बीजापुर में है 80.27, दंतेवाड़ा में है 16.41, बेमेतरा में है 50.12, कबीरधाम में है 15.28, मुंगेली में है 20.48, और सबसे ज़्यादा भाई कोरिया में है, कोरिया और बलरामपुर में है, और सरगुजा में तो सबसे ज़्यादा, हाईलाइट में उसी को कर देती हूँ। 3 है सबसे ज़्यादा। मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी इतना होगा करके। मैं सोची थी, देखा जाए तो जो रूरल एरिया है बस्तर है, बस्तर में मैं ज़्यादा सोची थी, बट क्या कर सकते हैं, रेशियो में यही बताया गया है। मैप कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर अननेसेसरी चीज़ मिटा दूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा।